मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। आज हम डिस्कस करेंगे 30 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का, उसकी एनालिसिस और रिव्यू के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आपके आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? फेज़ 3 वाले जो बच्चे हैं उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए? अब क्या उन्हें पढ़ना चाहिए कि रिवाइज करना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो कहाँ से पढ़ना चाहिए? इन सभी मुद्दों पे हम वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम डिस्कस जरूर करने वाले हैं। और आज के क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेज़ 3 में एग्जाम देने वाले हैं, अगर एक दो क्वेश्चंस भी आपके इस वीडियो से सही होने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा आखिरी तक। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। अगर आज के हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मैथ जो है उसमें काफ़ी हार्डनेस देखने को मिली है, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के आ रहे हैं, कैलकुलेटिव टाइप के आ रहे हैं। तो कैलकुलेटिव टाइप के मैथ की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो कैलकुलेटिव जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको देखना है। और डीआई के क्वेश्चंस 5 आ रहे हैं। तो अगर आपका फेज़ 3 में एग्जाम है तो प्लीज़ आप डीआई के क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली आज देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। अगर हम यहीं पे बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का जो लेवल है वो काफ़ी बदला हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पजल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक क्वेश्चंस आता है और उसके लिए हमको 5-6 लाइन पढ़नी पड़ रही हैं। और काफ़ी सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ ही रहे थे। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो रीजनिंग में अब आपको केवल सेटिंग अरेंजमेंट और पजल पे फोकस करना है। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पजल छोटे छोटे पजल हैं, तो इनको आप जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपकी अगर प्रैक्टिस होगी तो आपको वहाँ पे टाइम का बेनिफिट भी मिलने वाला है। अगर हम मैथ में डीआई की, तो डीआई की आप प्रैक्टिस करके जाइए। साथ ही साथ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आप लगा के जाइए थोड़ा। और सीआई और एसआई, ये 3 चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। यहीं पे अगर हम एडवांस में बात करें तो एडवांस में जो टेक्नोमेट्री का लेवल है, टेक्नोमेट्री में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो ये 4 चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे मैथ में: टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सीआईएसआई और हाइट डिस्टेंस, और साथ ही साथ डीआई। तो ये आपको मैथ में पढ़ना है। और रीजनिंग में अगर हम बात करें तो केवल आप पजल पढ़ के जाइए, और कथन निष्कर्ष से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको कथन निष्कर्ष को भी फोकस करके चलना होगा। अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस में जितने भी पेपर हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं। ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको हम पेपर की बात करेंगे तो अभी आप देखेंगे वहाँ पे तो काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं पिछले पैटर्न पे ही हैं। अगर हम देखें तो कम से कम 25% क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं। यहाँ से हम एनालिसिस करवा रहे हैं, यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। तो आप डेली एनालिसिस देखते रहिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो यूएन, यूनाइटेड नेशंस, जैसा कि हम हर बार बताते हैं, तो जो भी मैंने बताया है वहां से ही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं लगातार। तो यूएन से क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, इसरो से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही रहे हैं, तो इसरो के बारे में एक एक चीज आपको पढ़ लेनी है। साथ ही साथ अगर हम अब पर्वत से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो आरावली है, तो आरावली की जो इस टाइप के पूछे जा रहे हैं कि आरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इस टाइप के अगले में सतपुड़ा पूछा जा सकता है, या फिर और नदी। तो यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक आपका क्या होगा कि हिस्ट्री में गांधी जी के बारे में जितना भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। गांधी जी ने कौन से सत्याग्रह किए, कौन से आंदोलनों में भाग लिया, कहाँ रहे, क्या किया, जो भी है। तो गांधी जी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। साथ ही साथ अगर हम बात करें मिडिवल में, तो मिडिवल हिस्ट्री में आपको केवल मुगल काल पढ़ना है। मुगल काल से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो मुगल काल पढ़ लीजिए। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन में आप पुस्तक देख सकते हैं। पुस्तक के जितने भी जो मैन बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत बुकें हैं, अगर
अगर हमारी वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको वैसे लर्न होगा। तो यहाँ पे पुस्तक से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ट्रॉफी से देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें यहाँ पे, तो कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना है। खास करके यहाँ पे फुल फॉर्म पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एक क्वेश्चन फुल फॉर्म का मिल रहा है, तो फुल फॉर्म जितने भी हैं आप एक बार रट लीजिए। नेशनल पार्क से एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, नेशनल पार्क जो भी हैं यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन। और साथ ही साथ जो पॉलिटी है, पॉलिटी में आर्टिकल से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अनुसूचियां हैं और भाग हैं, इनको आप जो है एक बार देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस आज की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मैथ के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं ये 100% सही क्वेश्चंस हैं। ये आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, जो भी साथी आपका पेपर दिया है उससे आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मैथ का क्वेश्चन जो है मिला है, tan 1 गुणे tan 2 गुणे, ऐसे लिखा हुआ एक सीरीज बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इसका आंसर 1 होता है, क्योंकि tan 1 और tan 89 इनको करेंगे तो ये आ जाएगा tan 90, और tan 90 का मान होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 1। अगर हम क्वेश्चन CISI की बात करें तो क्वेश्चन आया कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, मूलधन, दर और समय दिया था। तो जो हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक इसको कंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो जो दर होती है उसको हम बटा 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5%, और यहाँ पे हो जाएगा 1.5 वर्ष था। तो 1.5 वर्ष को हम ईयर को 2 से गुणा करेंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष के हिसाब से अगर इसका हम परसेंटेज बनाएं तो 1/20 हो जाएगा 5% का। तो यहाँ पे 20 से 21 हुआ, और फिर 20 से 21, फिर 20 से 21। तो इस प्रकार इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें, 21 का क्यूब होता है 9216, और 20 का क्यूब होता है 8000। तो यहाँ से ये हो जाएगा 8000 से 9216, यानी कि 1261 यहाँ पे ब्याज मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ए और बी मिलकर एक काम को 27 दिन में करते हैं, बी और सी 18 दिन में, ए बी सी कितने दिन में करेंगे? ए बी सी 12 दिन में करते हैं। तो ए और सी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इसका एलसीएम आ गया आपका 108। अगर 27 चौको 108 होता है, 18 छक्का 108 होता है, 12 नौ 108 होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 6 4 10 और 9 19। तो 19 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ भाग करेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा 27, क्योंकि 3 लोग हैं तो यहाँ पे 8 से। तो इस प्रकार यहाँ पे इसको करेंगे 13 सही 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से फिर सी की, तो सी की इफिशियंसी यहाँ पे आ जाएगी 5। तो एक सी की 5 और ए की फिर हो जाएगी 1। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए। क्वेश्चन आप कॉपी में नोट करके इसको एक बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बट डिजिट थोड़ा चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान दिया था 5, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया था 10, और पूछा गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको हम करते हैं इसका होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। तो 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे। तो फिर ए बी और बी सी और सी ए का मान है 10। तो 10 गुणे 2 हो जाएगा 20, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हो जाएगा 25। तो 25 माइनस 20 इसका आंसर आ जाएगा 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाँ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि शिफ्ट कौन सा है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट का है, और इसके बाद हम सेकंड शिफ्ट का भी आपको डिस्कशन करवा देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था एडीबी के अध्यक्ष तो मातसुगु आशाकावा हैं, और इसकी हम डिटेल की बात करें एडीबी के बारे में, तो 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई। 68 देश हैं इसके, और फिलीपींस मनीला इसकी हेडक्वार्टर है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो महारत्न है 10। अगर यहीं पे नवरत्न पूछ ले तो नवरत्न हो जाएंगी आपकी 14। इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? तो ये हुआ था, अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो PSLV-C11 से इसको लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, और श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। तो लॉन्च व्हीकल पूछा गया था, तो PSLV-C11 हो जाएगा। ऐसे अगर
चंद्रयान 2 की बात करें तो GSLV मार्क 3 हो जाएगा इसका, MK3। तो ये था इसका लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है GUI का फुल फॉर्म पूछा गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका होता है। 1024 MB को क्या कहते हैं, 1 GB कहते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछा गया, कहाँ पे है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ZN-O4x7S2 को क्या कहते हैं, तो श्वेत थोथा कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नीला थोथा किसको कहते हैं। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में। बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है तो मणिपुर से नहीं लगती है, जो ऑप्शन दिए गए थे उसके हिसाब से। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। ग्रीन महानदी मिशन कहाँ की है, तो महानदी आप देख करके उड़ीसा मार सकते थे, तो वैसे भी आपका ये सही हो जाता। IC जो होती है क्या होती है, तो चिप होती है, सिलिकॉन की बनी होती है और इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है 1998 में पोखरण में कितने परमाणु परीक्षण हुए, तो 5 हुए थे। ऐसे आप याद कर सकते हैं, पटना, नाग, अग्नि और पृथ्वी, त्रिशूल, ये हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मंत्रियों की शपथ जो दिलाई जाती है वो किस अनुसूची में है, तो शपथ आप जानते हैं कि तीसरी अनुसूची में, जितनी भी शपथ की बात की गई है तो तीसरी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आज़ादी के समय में महात्मा गांधी कहाँ पे थे, तो बंगाल के नोआखली में थे। कलकत्ता यानी बंगाल के नोआखली में उस टाइम जो है महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम लीग पूछा गया कि स्थापना कब हुई, तो 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो ये है बिहार में, शेर के लिए प्रसिद्ध है। विश्व बैंक की ब्रांच IVRD, इसको विश्व बैंक की बहन भी कहते हैं, 1944 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि कोरल रीफ किस ओशियन में है, तो प्रशांत महासागर इसका सही आंसर होगा। जयपुर का जो महल है वो किससे प्रेरित होकर बनाया गया है, तो खेतड़ी महल से प्रेरित होकर इसको बनाया गया है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसको बनाया गया था 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। इसको हम प्लेस ऑफ विंड्स भी कहते हैं और यूनेस्को साइड में ये शामिल भी है। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिला कि दमन द्वीप संबंधित है निकोबार से, दमन से, तो अंडमान निकोबार किससे संबंधित होगा, तो यहाँ पे राजधानी पूछी गई थी, तो यहाँ पे किससे संबंधित होगा, तो इसका हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी होती है। इसकी दमन और द्वीप की तो कवरती हो जाएगी। अब दमन और द्वीप यहाँ पे दोनों एक हो गए हैं तो दमन बना दिया गया है, तो अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर होना चाहिए, ऑप्शन के अनुसार इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे मीराबाई चानू तो कहाँ की हैं, सबसे पहले ये मणिपुर की हैं, भारोत्तोलन से हैं। और विराट कोहली और मीराबाई चानू को क्रिकेट के, विराट कोहली को क्रिकेट के लिए और मीराबाई चानू को भारोत्तोलन के लिए 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किनको नहीं दिया गया या फिर दिया गया, तो याद रखना इसको। आरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर इसका सही आंसर होगा। अफ्रीका की किलिमंजारो क्या है, तो किलिमंजारो एक वॉल्केनिक पीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी वॉल्केनिक माउंटेन है, तो यहाँ पे पर्वत सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं यहाँ पे डेविड मालपास, और इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में ही है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग जिसको कहते हैं। SBI में कुल कितने बैंक जो है मर्ज हुए, तो 6 हुए। गांधी जी का जो चंपारण था वो कब गए थे गांधी जी, तो 1917 में गए थे, तो 1917 इसका सही आंसर हो जाएगा। चंपारण पूछा जाए तो 1917 में ही चंपारण आंदोलन भी स्टार्ट किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ कौन सा लेंस जो होता है वो ऐसे होता है, यानी कि बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है, तो अवतल लेंस होता है यानी कॉनकेव लेंस होता है। रणजी ट्रॉफी पूछा गया था कि 2020 या फिर 2019, दोनों हम बता देते हैं, जो भी पूछा गया आप कंसीडर कर सकते हैं। तो 2020 में सौराष्ट्र ने जीता और 2019 में विदर्भ ने जीता। किसने जीता, तो विदर्भ ने जीता। तो इस प्रकार जो है 30 जनवरी को फेज 2 का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अगर हम GS में बात करें तो GS में आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं, लूसेंट आप पढ़ लीजिए।
और ज़्यादा कुछ रिवाइज करना है, नई किताबें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। मैथ में जो मैंने टॉपिक बताए थे स्टार्टिंग में उनको रिवाइज करना है, रीजनिंग में जो मैंने बताया उसको करना है। बाकी जीएस के लिए आप लूसेंट पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।